स्वर्गता या तो ओ ओ मनुष्य या तो देवता ओ ओ धर्मो सफलता या तो धर्म सफलता या तो नित्यं या तो शुभो नित्यं या तो शुभोदयम् नित्यं या नित्यं या तो शुभोदयम् ओ ओ ओ नित्यं या तो शुभोदयम् ओ ओ आत्मस्वरूप भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, माताओं, आज इस आवरे ग्राम के स्टूडियो में हमारे बीच हिंदुस्तान के
और विश्व स्तर के बहुत बड़े लोग उपस्थित हैं एक विशेष प्रसंग के लिए, और वो है मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री नागराज जी बाबा। अभी थोड़ी देर में हमारे बीच पधारेंगे। एक अजीब अवसर है ये। बाबा जी का अभूतपूर्व दावा है कि दुनिया के 700 करोड़ आदमियों के मन में जितने प्रकार के सवाल उठ सकते हैं, उन सारे सवालों का उत्तर उनके पास है, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व को देख लिया, जीवन का ज्ञान प्राप्त कर लिया और मानवीयतापूर्ण आचरण में परिपक्व हो गए। आज बाबा जी के साथ जिंदगी के श्रेष्ठतम क्षणों को जिन लोगों ने बिताया, बाबा जी के साथ रातों रात जिन्होंने गहरे से गहरे संवाद किए, उनकी संगत की, उनके द्वारा जानी हुई सच्चाइयों को समझने के लिए जो चेष्टारत हुए, ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे चारों तरफ से बाबा के ऊपर सवालों की बौछार करेंगे और संपूर्ण मानव जाति के विभिन्न प्रकार के जीवन के हर कोण, हर दिशा, हर आयाम में उठने वाले जो सवाल हैं, उनकी बौछारों के बीच अपने सटीक, अपने अनुभूत उत्तरों को लेकर बाबा जी अकेले खड़े रहेंगे। यह एक अभूतपूर्व क्षण होगा इस स्टूडियो में, आंवरी आश्रम में। आज के दिन आज हमारे बीच जो लोग विराजे हुए हैं, उनका एक एक करके मैं परिचय आप सब लोगों को संक्षिप्त परिचय दे दूं। हमारे बीच हैं श्री पुराणिक साहब। लगभग 30 वर्षों से बाबा जी के निकट सानिध्य में रहने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। वे स्टेट बैंक जबलपुर में मैनेजर रहे। रिटायरमेंट के बाद अपना लगभग सारा समय वे बाबा जी के साथ जीवन विद्या कार्यक्रम को प्रदान करते हैं। इसके बाद रायपुर से पधारे हुए युवा उद्योगपति श्री अंजनी गाड़ोदिया, जिनका बहुत बड़ा कार्य वहाँ पर है। इसके साथ साथ समाज सेवा में, गायत्री परिवार में और बहुत प्रकार की विधाओं के विशेषज्ञों को उनके साथ संगत करके उनको सदा श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने में वे सतत लगे रहते हैं। उनके साथ हैं उनकी श्रीमती मीना गाड़ोदिया, जो गायत्री परिवार से, जीवन विद्या कार्यक्रम से और साथ ही तमाम समाज सेवी संस्थानों से, कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हैं श्रीमती सरिता खरे, दुर्ग से पधारी हुई। इसके पश्चात हैं कैनरा बैंक दुर्ग से आए हुए श्री अनिल खरे। हमारे बीच डॉक्टर पार्थ राहा, जो विश्व प्रसिद्ध रत्नों के द्वारा चिकित्सा करने के विज्ञानी हैं। सारी दुनिया में घूम घूम कर वे अपने ज्ञान विज्ञान से दुनिया के तमाम लोगों को कीमती सलाह दिया करते हैं। इसके पश्चात है कुमारी मीनल वाजपेयी, रायपुर से आई हुई हैं। इसके बाद हैं माइनिंग इंजीनियर श्री साधन भट्टाचार्य, जो अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर पिछले लगभग 4 वर्षों से सतत बाबा जी के सानिध्य में संपूर्ण भारत में घूमकर जीवन विद्या कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, प्रबोधित कर रहे हैं। इसके बाद हैं डॉक्टर संकेत ठाकुर, जिन्होंने, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो लंदन से टिश्यू कल्चर में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके लौटे और ये जो वनस्पति जगत की बहुत सारी उलझी हुई जो समस्याएं हैं, जीवन विद्या के प्रकाश में उनका कैसा स्वरूप बनता है, आज का विज्ञान उस दुनिया में अनुसंधान के क्रम में कहाँ तक पहुँचा है, उसकी गंभीर चर्चा वे श्री बाबा जी के साथ करेंगे। इसके बाद हैं श्री बी आर अग्रवाल, बेसिकली इंजीनियर हैं, नगर निगम रायपुर में। बाबा जी के साहित्य को पढ़ने में, संशोधित करने में, किताबों के प्रकाशन में
शिविरों की उपस्थिति में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया है। मेरे साथ बैठे हैं श्री सोमदेव जी त्यागी, कंप्यूटर इंजीनियर हैं। कंप्यूटर की तरह इनका दिमाग बहुत तेजी के साथ चलता है। बाबा जी के साहित्य को अत्यंत गहराई से अध्ययन करके जितने उलझे हुए सवाल हैं जिनकी तरफ सामान्यतः लोगों का ध्यान नहीं जाता, उन बारीक से बारीक सवालों को वे ढूंढ कर लाए हैं। बाबा जी के सामने उनको रखेंगे और संपूर्ण मानव जाति के लिए उन जटिलताओं से उबरने के क्रम में वे बाबा जी से प्रश्नोत्तर के रूप में उनका उत्तर निकालेंगे। श्री जसवंत साहू चारामा से युवा ठेकेदार हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। आश्रम के कार्यों में उनकी बहुत अच्छी भागीदारी, उनका सहयोग है। इसके बाद हैं श्री नाथ साहब, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में डिप्टी जनरल मैनेजर रहे। रिटायरमेंट के बाद कानपुर में बाबा जी की प्रेरणा से जो मानव प्रबंधन संस्थान प्रारंभ हुआ है, वहाँ उन्होंने प्रोफेसर की तरह बच्चों को पढ़ाया, उनका मार्गदर्शन किया। अब वे अधिकांश समय अध्ययन में, मनन में, चिंतन में और बाबा जी के साथ शिविरों में व्यतीत करते हैं। बाद में हैं श्री दिनेश जैन जी। इस आंवरी आश्रम के संचालन की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए ढेर सारे कार्यक्रमों को रात और दिन तत्परता से वे संपन्न करते रहते हैं। श्री कल्पेश वरु जी जो रायपुर से आए हुए हैं, गाय पशुपालन, विशेष करके गाय पालन, और उसमें भी एक चमत्कारी कार्यक्रम कि गाय के गोबर से, गाय की पेशाब से दुर्लभ दवाइयों का निर्माण करके ये गाय पालन के कार्यक्रम को बहुत हाईलाइट करने के क्रम में वे अनुसंधान में और प्रचार के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अब विभिन्न ग्रामों से आए हुए जो हमारे ग्रामवासी बंधु हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय। आप हैं महेश कुमार साहू, ग्रामौरी से। आप शिशपाल सिंह ठाकुर हैं, समीपस्थ ग्राम है बरपारा से आप निवासी हैं। आप श्री रामलाल देहारी जी कोरतरा से आए हैं आपमन। आप गायत्री परिवार के अच्छा कार्यकर्ता हो, प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में आप अपन क्षेत्र में काम करते हो। आप हो श्री धनंजय साहू लखनपुरी से। आप श्री रूपराम साहू डोकला से, डोकला के निवासी हो आप श्री चंद्रहास साहू जी औरी के निवासी हो आप श्री कांसीराम सिन्हा उकारी के निवासी हो आप जी। आप श्री ईश्वरानंद ग्राम डोकला के निवासी हैं आप। श्री गोकुलराम साहू लखनपुरी से हैं आप, गायत्री परिवार के अच्छे कार्यकर्ता हैं। आप कुमारी सावित्री सेले गांव से आई हुई हैं। आज बस्तर के इस वनांचल में हम सबके बीच